अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह जासिया। हम आज इसका तारुफ करेंगे। इस सूरह का नाम जासिया है। ये लफ्ज़ आयत नंबर 28 में मज़कूर है। इस सूरत में 4 रुकू, 37 आयात, 488 कलमात और 2191 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल की अगर बात की जाए तो ये इन 7 सूरतों में से एक है जिनका आगाज़ ख़ामीम से किया गया। मज़ामीन और मतलब में यकसानियत इस बात पर भी दलालत कर रही है कि इनका नज़ूल यकसा हालात में हुआ। और अगर मज़ामीन की बात की जाए तो अक़ीदा तौहीद को तस्लीम करना इनके लिए बड़ा दुश्वार था। इस दुश्वारी की दीवार को मदहम करने के लिए आलम रंगो बू की बुलंदियों और पस्तियों में बिखरी हुई इन रोशन निशानियों की तरफ कायरीन की तवज्जो मबजूर कराई, जो पुकार पुकार कर अपने बनाने वाले की हिकमत बालगा, कुदरत कामला और इल्म मुहीत की शहादत दे रही हैं। चश्मे हर्द खोल कर ज़मीन व आसमान की पहनाइयों को देखो, खुद अपने वजूद और इसकी बू कलमनियों को देखो। खवानात की बेशुमार अनवा व अक़साम पर निगाह डालो। गर्दिश लैलो नहार के दकीक निज़ाम में ज़रा गौर करो। हर चीज़ तुम्हें इस खालिक़ अलीम का पता देगी जो कदीर व हकीम भी है और वहदहु ला शरीक भी। अलबत्ता कज़्ज़ाब और बदकार लोग कदम कदम पर फ़रोज़ां इन रोशन कंदीलों को ना देख सकते हैं और ना इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद इन मज़ीद अहसानात का ज़िक्र फरमाया जिनसे इंसानों को बहरावर किया गया है। साथ ही बता दिया कि इनकी कुदरत और मंज़िलत वही लोग जान सकते हैं जो फ़िक्र और तदब्बर के होगर हैं। बनी इसराइल पर जो बेपाया अल्ताफ़ किए गए इन्हें बयान किया गया। बताया कि हमने इस कौम को किताब, हिकमत और नबूवत की गरां बहा नेमतें अर्ज़ानी फरमाईं। इन्हें अनायत के बाइस इस ज़माने की तमाम अक़वाम आलम पर इन्हें फजीलत दी और बुज़ुर्गी बख्शी, लेकिन कुछ अर्सा बाद इनमें बाहिमी हसद व अदावत की वबा फूट पड़ी। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ धड़ों में बट गए और आसमानी दीन को इन्होंने इस तरह पारा पारा कर दिया कि इनकी इज्तिमाई ज़िंदगी में रहनुमाई की क़ुव्वत से महरूम हो गया। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि हमने आपको भी एक शरीयत, एक जामिया निज़ाम हयात अता फरमाया है। आप पर लाज़िम है कि इसकी इत्तबा करें और इन जाहिलों और नादानों की इताअत ना करें जो अपने नफ्सों की ख्वाहिशात के बंदे बनकर रह गए हैं। अगर आपने बफ़र्ज़ महाल ऐसा किया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारी गिरफ्त से आपको भी ना बचा सकेगी। ए ग़ुलामान मुस्तफ़ा, ऐसा ज़मीन पाकिस्तान में बसने वाले फ़र्ज़ंदान इस्लाम, अपने खालिक़ और मालिक का फरमान सुन लो। क्या इसके बाद भी हमारे सरबराहान ममलकत को, हमारे कानून साज अदारों को और इनके मुकर्रर करदा कमिश्नरों को अरकान की मज़ीद किसी तंबीह और सरज़नश की ज़रूरत है? साफ साफ बता दिया कि हमारी दी हुई शरीयत पर अमल करो वरना अज़ाब इलाही से तुम्हारी निजात की सब राहें बंद हो जाएंगी। आयत नंबर 23 में भी गौर फरमाइए ज़रा। इरशाद है कि जो हमारे कानून पर अमल नहीं करता गोया वो हमें खुदा नहीं मानता, और जो नफ्स की हर फरमाइश को पूरा करता है गोया इसने इसे यानी अपने नफ्स को अपना खुदा और माबूद बना लिया है। ऐसा शख्स इल्म फ़ज़ल का पुतला ही क्यों ना हो, वो राय रात से बहक जाता है। ऐसे बदबख्त से फ़हम तदब्बर की क़ुव्वतें सलब कर ली जाती हैं और इसकी हिदायत कबूल करने का अमकान ही बाकी नहीं रहता। कफ़ार का अक़ीदा था कि बस यही ज़िंदगी है, गर्दिश ज़माना इनकी मौत का पैगाम लाती है, ना क़यामत बर्पा होगी और ना दोबारा जी उठने का सवाल पैदा होता है। ये अक़ीदा इन्हें अपने बाओ-अजदाद से विरसे में मिला था। वो किसी कीमत पर इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार ना थे। फिर इस सूरत के इख्तिताम से पहले इनको इस दलदल से निकालने की तरफ तवज्जो फरमाई गई और इरशाद हुआ कि क़यामत का बर्पा होना खिलाफ़ अक़ल नहीं बल्कि ऐन हिकमत है और अक़ल के तकाज़ों से कुल्लियतन हम आहंग है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसने उम्र भर तकवा को अपना शुआर बनाए रखा और वो एक दाद ऐश देने वाला शख्स दोनों यकसा हों? ये कैसे हो सकता है? दुनियावी ऐश व इशरत से ने इनकी आँखों पर पट्टी बांध दी है, वरना वो इस रोशन हकीकत से इनकार ना करते। तो ये था मुख्तसर सा खुलासा सूरह जासिया का। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तफसीर के साथ तर्जुमा और तफसीर बयान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखा कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपना फरीज़ा बना लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।